ईरान ने मुज़ाकरात की पेशकश ही मुस्तरद कर दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, ईरान अब मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना चाहता। बल्कि ईरान की वज़ारत दिफ़ा ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये फैसला हम करेंगे कि जंग कब ख़त्म होनी है, क्योंकि जंग का आगाज़ अमेरिका और इसराइल ने खुद किया था। और आयतुल्लाह ख़मीनी की शहादत के बाद ईरानियों के जज्बात अब किसी और लेवल पे हैं। अब ये ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारंजानी ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ईरान वाशिंगटन से कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी ये अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी बातचीत कर लेते हैं, आ जाओ जौहरी तनाज़े के ऊपर बैठ जाते हैं, हम बातचीत करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी हम बात नहीं करते। और देखें अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा कुछ जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। वो लंबी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इससे खलीजी ममालिक का और अमेरिका के इत्तेहादियों का बहुत नुकसान होगा। नुकसान का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भूचाल आ गया। लोगों के अरबों डॉलर डूब गए हैं इस जंग की वजह से। तेल की कीमतें आलमी मंडी में लगातार बढ़ना शुरू हो गई हैं। 10% इजाफा हो गया है गुज़िश्ता 24 घंटों में तेल की कीमतों में, और मज़ीद 20 से 25% इजाफा हो सकता है। जो यूरोपियन गैस है उसकी कीमतों में 28% इजाफा हो गया 24 घंटे के अंदर। और वजह यह है कि गैस की सप्लाई जो खलीजी ममालिक है वहाँ से बंद हो गई है, और 3 जो बहरी जहाज़ हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है आबनाए हरमज़ में। और इसके अलावा जो 150 के करीब टैंकर्स हैं जो ऑयल लेकर जाते हैं पानियों में, वो खलीजी पानियों के अंदर साहिलों के ऊपर वो लंगरअंदाज हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें मौका मिले तो हम ट्रैवल करें, जबकि ईरान ने आबनाए हरमज़ को बंद किया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें ना खलीजी ममालिक बर्दाश्त नहीं करेंगे और आलमी मंडी के अंदर भूचाल आएगा, कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचेगा, और जो माली नुकसान है अमेरिका का, यूरोप का, वो बढ़ता जाएगा।